अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी लेकर आई हूं। इस पिज़्ज़ा सॉस को बना के आप लोग 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे किसी भी स्नैक में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे पिज़्ज़ा बनाएं, रोल बनाएं या फिर सैंडविचेस बनाएं या फिर पास्ता वगैरह बनाएं। ये सॉस बना लेंगे तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम होममेड पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं। मार्केट में टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं और अच्छे अच्छे आपने लाल रंग के टमाटर लेने हैं, ठीक है, वो लेंगे। और इसको मैंने पानी में ऐड कर दिया था। बस हमने करना क्या है, इसको सिर्फ ब्लांच करना है, इसका छिलका उतारना है। 2 से 3 मिनट आप बॉईल करेंगे इसको, इसका छिलका उतर जाएगा। उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी में डालना है ताकि ठंडे हो जाएँ और उसका छिलका उतारना आसान हो। यानी कि इसके ऊपर का जो छिलका है आपने बस उसी को रिमूव करना है। अब हम इसको रिमूव कर देंगे। ये देखिए, तो जितने टमाटर हैं सब पे से इसका छिलका मैं उतार लूँगी। और इसके बाद इसकी हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। जो इसका टॉप है इसको हम हटा देंगे, इसको आपने रिमूव कर देना है। अब इसको आपने मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है, रफली चॉप करना है। ये देखिए, बस इस तरह से हम इसको चॉप कर लेंगे। अब इधर मैंने ले ली है 1 अदद कढ़ाई ले लें या फिर कोई भी पैन ले लीजिएगा। इसके अंदर मैंने ऐड किया है ऑयल तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो 2 डली मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद आपने ट्रांसलूसेंट होने तक इसको कुक करना है। बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, एक इसका कच्चापन होता है ना प्याज का, बस वो निकल जाए, जब तक आपने इसको कुक करना है। जैसे ही इसका कच्चापन निकल जाएगा प्याज का, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है आपने फ्रेशली बना के ऐड करना है, क्योंकि उसका जो जायका और उसकी खुशबू है बहुत अच्छी आती है। तो 1 टेबलस्पून के बराबर वो ऐड कर दिया है। इसको आपने हल्का सा भून लेना है, मतलब लहसुन अदरक को हल्का सा हम पका लेंगे। फिर इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने चॉप करके रखे थे। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर, मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसके अंदर, मैंने 1/2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद ऐड करेंगे हम इसके अंदर सिरका मैंने ऐड किया था 1 टेबलस्पून के बराबर। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि टमाटर भी खट्टे होते हैं तो सॉस बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। वैसे भी हमने इसको बैलेंस करने के लिए इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। सोया सॉस ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक ये जो टमाटर है ना ये गल नहीं जाते। आपने जब तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर कुक कीजिएगा, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, टमाटर जो है हमारे बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। और देखिए इसके अंदर मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, पानी वगैरह ऐड नहीं कीजिएगा, बहुत बेहतरीन सा सॉस ये बनके तैयार होता है। अब हम क्या करेंगे, जो मेरे पास हैंड ब्लेंडर है इसकी मदद से मैं इसको पीस लूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आपने क्या करना है, सॉस को थोड़ा सा ठंडा करना है, फिर आपने ब्लेंडर जग में डाल के इसको पीस लेना है। बेसिकली इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है हमने इस तरह से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है, इसको मिक्स करेंगे और ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब आखिर में आपने क्या ऐड करना है, ये चीज़ें आपने आखिर में ही ऐड करनी है ना। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया था टोमेटो केचप। ये प्लेन टोमेटो केचप है, 1.5 कप के बराबर भर के आपने ऐड करना है। इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो मैंने ऐड करी थी तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, आपने भर के ऐड करनी है। अच्छा, हर्ब्स जो होती है ना, हमेशा किसी भी चीज़ में आप ऐड कर रहे हैं ना, सॉस वगैरह में आखिर में ऐड करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, उसका जायका जो है बरकरार रहता है। स्टार्टिंग में डाल देंगे तो वो पकेगी तो उसका जायका बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने केचप और जो हर्ब्स हैं आपने आखिर में ही ऐड करनी है। अब इसको हम कुक करेंगे सिर्फ 1 मिनट तक। आपने सिर्फ 1 मिनट तक ही पकाना है, हल्का से बबल आने लगे उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ करनी है, इसको ठंडा कर लेंगे। तो देखिए कितना थिक बन के तैयार हुआ है।
जब ये सॉस कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं। पूरे 1 साल तक आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करके। चाहें तो इसके आप क्यूब्स बना लें या छोटे छोटे पोर्शंस में करके रख सकते हैं। अब पिज़्ज़ा सॉस तो बना लिया है। पिज़्ज़ा सॉस को हम पिज़्ज़ा के अलावा पास्ता में इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठे में इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन ब्रेड में, या फिर आप लज़ानिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सैंडविचेस वगैरह हम लोग बनाते हैं, अक्सर हम पिज़्ज़ा सैंडविच बना रहे होते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर्स बना रहे होते हैं, उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है इस सॉस को आप सिर्फ पिज़्ज़ा में ही इस्तेमाल करें। तो देखिए इतना मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा सॉस बन के तैयार होता है। एक बार आप बना लेंगे आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी और काफ़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों को। मतलब पिज़्ज़ा वगैरह या बहुत सारी चीज़ें बनाने में ही इस्तेमाल हो जाता है। इसको अब मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, फ्रीज़ कर दूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत होगी बस निकालूँगी और इसको लगा के इस्तेमाल कर लूँगी। तो देखिए इसको मैंने 1 kg की बाल्टी थी, पूरा आ गया है इसके अंदर। तो इसके लिए मैंने लिया था 2 कप के बराबर मैदा। इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून के बराबर चीनी। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ईस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते हुए हम डो बना लेंगे। इसका सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। अब जब डो जो है हमारा सिमट जाएगा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं और इसको नीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको नीट कर लेना है 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको नीट करेंगे, ताकि जो ऑयल हमने ऐड किया है ना वो इसके अंदर चला जाए और डो जो है हमारा थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखें डो हमारा जो है सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और इसको अब हम रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। इसका प्रूफिंग टाइम है। ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया, कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पे। इतने डो राइज़ हो रहा है, हम इसकी फिलिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था, तो आप चाहें तो पिसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे चिकन 400 ग्राम्स के बराबर, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और वो ऐड करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हमने कुक करना है। उसके बाद मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मसालों के साथ इसको हल्का सा कुक कर लेंगे। अच्छा, ये जो फिलिंग मैं बना रही हूँ ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इससे आप ज़्यादा पिज़्ज़ा भी बना के तैयार कर सकते हैं। जो फिलिंग बच जाए उसको आप फ्रीज़र में रख दें नेक्स्ट टाइम जब पिज़्ज़ा बनाना है, या फिर आप इससे सैंडविचेस वगैरह भी बना सकते हैं या फिर पराठे वगैरह में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलिंग बनी हुई होती है तो बहुत सारी चीज़ें बनाने में आसानी हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, कवर करके छोड़ दूँगी इसको पकने के लिए। जब तक पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता इतने में चिकन भी गल जाएगी। वैसे चिकन मैंने बहुत बारीक कट की थी, ये फ्राई होते होते ही गल जाती है। चिकन जब गल जाएगी फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो देखें इसको बस अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी हो जाएगी। इसको हम साइड पे रखेंगे और आ जाएंगे अपने डो पे। डो हमारा बहुत अच्छे से राइस हो गया है। गर्मियां हैं तो बहुत जल्दी राइस हो जाता है, कभी कभी इसको आधा घंटा लगता है, कभी कभी इसको 1 घंटा भी लगता है। तो देखिए डो जब आपका अच्छी तरीके से राइस हो जाए तो आप इसको क्या करेंगे, बाउल में से निकालेंगे और हल्का सा नीट कर लेंगे। काउंटर टॉप पर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और इसको इस तरह से फैला लेंगे। अब इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पार्टी पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो इसको मैंने बेक करना था एक बड़ी डिश के अंदर, यानी कि बेकिंग ट्रे के अंदर। बेकिंग ट्रे का जो मेरा साइज़ है वो तकरीबन 10 बाय 14 है, तो उसी के मुताबिक मैंने इसको अच्छे से थोड़ा बड़ा बेल लिया है।
अब ट्रे ले लेंगे, ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया था पहले से, ट्रे में सारा ये डो रख देंगे और इसको थोड़ा सा आपने फैला लेना है, बाहर निकालेंगे इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से। तो इसको आपने हाथ से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है और डो जो है पिज़्ज़ा का इवन होना चाहिए, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बेलने के बाद आपने हाथ से अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेना। तो देखें इसको मैंने कॉर्नर तक ले गई थी ताकि इसके अंदर मैं ये सॉस ऐड कर सकूँ। अब सॉस ऐड करने के लिए क्या किया था, मैंने इसको पतला पतला ऊपर चढ़ा दिया था। सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ बर्गर सॉस, जो इजीली मार्केट से मिल जाता है, रेडीमेड जो इजीली मिलता है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो बाज़ार से हम पिज़्ज़ा खाते हैं वो लोग भी यही यूज़ कर रहे होते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको आपने इस तरह से कवर कर देना है, इससे क्या होगा, इसके कॉर्नर्स बहुत खूबसूरत से बन जाएंगे। यहाँ पर ये पिज़्ज़ा सॉस है मेरे पास, वो मैं ऐड कर दूँगी इसके ऊपर अच्छी क्वान्टिटी में। तो आपने अच्छी क्वान्टिटी में पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देना है। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के साथ में इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखें इसको हम फैला देंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी चीज़ है मेरे पास, पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो चेडर मोज़रेला दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो चीज़ मैंने अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया है, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करेंगे, कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। चिकन इसके ऊपर ऐड कर दिया है मैंने। उसके बाद थोड़ी सी वेजिटेबल अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी मैं टमाटर ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, या जो भी चीज़ें आपको पसंद है पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैक ऑलिव ऐड कर देंगे। ऑलिव्स आपने अच्छी तरीके से ऐड कर देने, मतलब अच्छी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा। उसके बाद मैं हैलोपिनो ऐड करूँगी इसके ऊपर थोड़ी सी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ऐड करूँगी, बहुत ही थोड़ा सा ऐड किया था ऊपर से मैंने, तकरीबन आधा कप के बराबर। और यहाँ पे हमारी चली गई थी लाइट, जैसे कि आप लोगों को पता ही है हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे लाइट जाती रहती है, लेकिन मैंने अपना काम नहीं रोका था। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो, स्प्रिंकल कर देंगे अच्छी तरीके से। और स्प्रिंकल करने के बाद इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में, क्योंकि लाइट गई हुई थी। और ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है कि अगर आप लोग पिज़्ज़ा बना रहे हैं और लाइट चली जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, घबराना नहीं है, इसको आपने फ्रीज़र में रख देना है। जैसे ही लाइट आ जाए तो आप इसको ओवन में रख के बेक कर सकते हैं। मैंने इसको रखा था 15 मिनट के लिए, 15 मिनट में हमारी लाइट आ गई थी। उसके बाद इसको हम बेक करेंगे। बेक मैंने किया था इसको 180 डिग्री पे बेक किया था, तकरीबन 30 to 35 मिनट के लिए। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा जो है बहुत अच्छे से बेक हो रहा है और ये 35 मिनट में बेक होके तैयार हो गया था। रेडी हो जाएगा तो ओवन में से निकाल लेंगे और इसको मैंने निकाल लिया है डिश में से। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब आप लोग चाहें तो इसके छोटे पीसेस भी कट कर सकते हैं, छोटे स्लाइसेस भी कट कर सकते हैं अगर आप लोग किसी पार्टी में सर्व करना चाहते हैं। और बड़ी फैमिली है तब भी आप इसके छोटे पीसेस कर सकते हैं। बहुत ही यमी है पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे, बनता इतना अच्छा है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है और मैं आपको इसकी ब्रेड चेक करवाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुई थी इसकी ब्रेड, ये देखिए। और जो हमने सॉस फिल किया था उससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बाहर से पिज़्ज़ा लेना भूल जाएंगे, क्योंकि इसको बनाना ही बहुत आसान है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाया है। इसको बना के आप लोग पार्टीज़ वगैरह में इंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो दावतों पर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। ईस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए।
बस पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आटे को समेट लेना है, क्योंकि इसको हम अच्छे से नीट करेंगे काउंटर टॉप पे। तो काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे सारा आटा। अब इसको नीट करेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। तो देखिए अभी जो डो है हमारा थोड़ा स्टिकी हो रहा है, लेकिन जब इसको हम नीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको नीट करने में। तो देखिए अच्छे से स्मूथ हो गया है ये। अब इसको एक बाउल में रखेंगे और कवर कर देंगे इसको, और इसको छोड़ देंगे प्रूफ होने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। गर्मियों में ये जल्दी प्रूफ हो जाता है, सर्दियों का टाइम होता है आप 2 से 2.5 घंटा दे सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टिक्का के चंक्स बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल ऐड किया है 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसको हल्का से फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। 300 ग्राम्स के बराबर ये चिकन है। चिकन को मैंने थोड़े बड़े पीसेस के अंदर कट कर लिया था। अब इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग ये होममेड मसाले नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग चाहें तो इसके अंदर टिक्का मसाला जो रेडीमेड मिलता है वो भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर, और दही के साथ मैं ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर थोड़ा सा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से आपने मिक्स करना है। और दही जो अपना पानी छोड़ेगा तो उसी पानी के अंदर चिकन है हमारा बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा, यानी कि गल जाएगा। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, या जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको साइड पे रख देंगे। इधर हम डो चेक कर लेते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से प्रूफ हो गया था। डो को निकाल लेंगे काउंटर टॉप पे। उससे पहले मैदा डस्ट कर लेंगे इसके ऊपर। अब इसको नीट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो सारी निकल जाए। और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो आपने जिस ट्रे के अंदर इसको बेक करना है उसके हिसाब से आपने इसको बेल लेना है। ये मैं थोड़ा बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, मतलब ये लार्ज पिज़्ज़ा से थोड़ा सा बड़ा बन के तैयार होगा। तो ये अच्छे से बेल गया है। 1/2 इंच की इसकी मोटाई रखी थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ की ट्रे ले ली है। इसके अंदर इसको हम सेट करेंगे। ट्रे को मैंने ऑयल से ब्रश कर लिया था। हाथ से आपने अच्छे से इवन कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे इसके ऊपर। आपने 1-1 इंच की फासले से पिज़्ज़ा सॉस लगा देना है, क्योंकि हम क्राउन पिज़्ज़ा बना रहे हैं। क्राउन पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपने ये स्टेप करना ज़रूरी है। अब पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर हमने 1 टीस्पून के बराबर थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे। चेडर मोज़रेला दोनों मिक्स है मेरे पास, वो यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से आपने सब पे रख देना है। उसके बाद चिकन का एक पीस रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से। और अब इसका क्राउन बनाने के लिए आपने क्या करना है, 2 चिकन की जो बोटियां हैं उसके ऊपर आपने इस तरह से फिंगर रखनी है और बीच में से डो उठा के आपने इस तरह से पिंच कर देना है। तो ये आपका क्राउन बनता चला जाएगा कुछ इस तरह से। और जो डो का पीस है उसको आपने अच्छे से स्टिक कर देना ताकि वो निकले नहीं बेक होते हुए। तो इसी तरीके से मैं क्राउन बना लूँगी।
अब उसके बाद क्या करेंगे, सेंटर वाला जो पार्ट है उसके अंदर हमने पिज़्ज़ा सॉस को लगा देना है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद इसके ऊपर हम चिकन श्रेड डाल देंगे। जो हमने तिक्का पीसेस बनाए थे उसको मैंने बहुत बारीक बारीक सा श्रेड कर लिया था, वो हम ऐड कर देंगे। चीज़ ऐड करेंगे इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा जैसे आप डालना चाहें। इसके ऊपर तकरीबन 1 कप के बराबर चीज़ मैंने ऐड किया था। अच्छा, इसकी जो टॉपिंग्स है आपकी अपनी मर्ज़ी, जो टॉपिंग्स आप लोग डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी प्याज और ऑलिव्स ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे और इसका जो क्राउन है उसके ऊपर मैं ऑयल ब्रश करूँगी। ऑयल ब्रश करने के बाद आपने इसके ऊपर भी थोड़ा सा ना ऑरिगेनो डाल देना है। ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल लगा लें या फिर आप लोग बटर भी लगा सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ऑरिगेनो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे प्री हीटेड ओवन के अंदर 200 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो देखिए ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा बेक होकर आ गया है और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ उसको कट करके, और इसकी ब्रेड देखें कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। बहुत ही परफेक्ट पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।